लेकिन पनौती शब्द की गूंज सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का जो विवादित बयान, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? इस बयान की निंदा करते हैं या पनौती शब्द से क्या समझ पा रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4, मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं ये वो जगह है जहां से पीएम मोदी ने रोड शो किया था। आपको मालूम है कि DS4 चुनावी यात्रा पर है। राजस्थान में अलग अलग जगह पर जाकर हम लोगों के मन की बात टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता किसको समर्थन देने वाली है। लेकिन आपको बेहद खुशी होगी जानकर कि बहुत कम पत्रकार ऐसे होते हैं जो जनता के बीच जाकर धरातल पर उतरकर असलियत दिखाने का काम करते हैं। तो हम भी जनता के बीच जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मुझे जो मिले वो किसी परिचय के मोहताज तो है नहीं। न्यूज़ 24 का सबसे फेमस, सबसे चर्चित शो माहौल क्या है कि राजीव रंजन जी मेरे साथ हैं, जो जनता के बीच में असलियत नुमाइना करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर राजस्थान की जनता किसकी सरकार बनाने जा रही है। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आप अक्सर लोगों के बीच पूछते हैं कि माहौल क्या है, लेकिन मैं आज आपसे पूछूंगी कि राजस्थान का माहौल क्या है। पिछले 3-4 महीने से आप जमीनी स्तर पे कवरेज कर रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं? हाँ, देखिए, पहले तो आपके दर्शकों को बता दूं कि नफीसा और इनके साथ ही मैं यहाँ दाल पकौड़ी यहाँ पे मिलती है हवा महल के पास, तो यहाँ पर रुका था। ये लोग भी सड़क पर मेरी तरह लोगों की राय जान रहे थे, तो फिर हम टकरा गए। तो आपने जो सवाल पूछा राजस्थान का, देखिए, मैं 2003 में, 2008 में, 13 में, 18 में और 23 में, ये मेरा 5वां विधानसभा चुनाव है जब मैं कवर कर रहा हूँ। तो इन 20 वर्षों में हर बार ये तय था कि जो सरकार है वो जा रही है। अब जो सरकार जा रही है वो कितनी कम से कम सीटें लाएगी या कितने पे सिमट जाएगी, ये सवाल हुआ करता था। लेकिन इस बार 2023 में मैं ये कह पाने की अभी स्थिति में नहीं हूँ कि अशोक गहलोत एकदम से चले ही गए, और अगर चले भी गए तो मुझे नहीं लगता कि जैसे वो 30-40 सीटों पे, 50 सीटों पे इसके पहले जब मुख्यमंत्री रहे हैं, सिमटे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वहाँ तक जाएंगे। हो सकता है कि तीसरी शक्तियाँ जो राजस्थान में कई जगह मजबूत दिखाई दे रही हैं, अगर उन्होंने सीट निकाल ली तो हो सकता है कि मामला बराबरी का हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी मेरे देखने में भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है। वो क्यों है? एक जो राजस्थान की मानसिकता है कि 5 साल पे बदल जाना चाहिए, यहाँ तो रिवाज है, बदल जाएगा, यही इस एक फैक्टर को छोड़ करके बीजेपी के पक्ष में कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। यही एक फैक्टर है जिससे लोगों की ऐसी मेंटेलिटी बनी हुई है। दूसरी बात, उनके पास चेहरा नहीं है। उनके पास आप ज़्यादातर सीटों पर अगर आप देखेंगी, मैं आज ही 3-4 सीटों पर गया था, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के बागी लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो ये भी एक दिक्कत बीजेपी को है। जी, वही मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। जिस तरीके से राजस्थान चुनाव को लेकर पीएम मोदी खुद सक्रिय दिख रहे हैं, लेकिन कोई चेहरा ना दे पाना अभी तक जनता के बीच में, और बागी नेता जो उतारू हो चुके हैं बीजेपी के खिलाफ ही देखने को मिल रहे हैं, क्या इसका सीधे तौर पर नुकसान बीजेपी को इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, पिछले चुनाव में, अगर आप शायद नहीं आई होंगी, पिछले चुनाव में हम लोग आए थे तो अक्सर से ये चौराहों पर इधर उधर लोग नारा लगाते थे कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो उससे ये लोग, मतलब एक दिमाग में मेरे भी था, और जो भी उस समय रहा होगा, उससे ये लगता था कि राजस्थान की जनता को वसुंधरा राजे बिल्कुल नापसंद है। हुआ क्या कि 2018 में के चुनाव में वसुंधरा राजे तो बुरी तरह चुनाव हार गई, और ये हुआ कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो बीजेपी हार गई। अब 2019 में मोदी जी का वापस आना मुश्किल है। हुआ क्या? उल्टा, तुरंत बीजेपी ने जो नागौर के MP हैं अभी हनुमान बेनीवाल, उनके साथ समझौता किया और 2500 सीट जीत गई। तो जब 2500 सीट जीत गई तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व को, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्हें ये लगा होगा कि अब राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत है या नए लोगों को आगे आने की ज़रूरत है। शायद इसीलिए वसुंधरा का नाम आगे नहीं किया इस बार। यही एक वजह होगी। या चुनाव जीतने के बाद विधायक दल की बैठक में क्या होगा? हालांकि विधायक कभी नहीं चुनते कांग्रेस में भी दिल्ली वाले हैं कि कौन CM बनेगा, और बीजेपी में भी यही चुनते हैं। जो माहौल हम देख पा रहे हैं राजस्थान की सियासत में, गर्मा गर्मी तो बनी हुई है, लेकिन पनौती शब्द की गूंज सुनाई दे रही है। राहुल गांधी का जो विवादित बयान, इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं?
इस बयान की निंदा करते हैं या पनौती शब्द से क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, मैं इसको बहुत हल्के तौर पर लेता हूँ और मजाकिया तौर पर इसको मैं लेता हूँ। ये मैं बिल्कुल इस बात की कहूँ, प्रधानमंत्री देश के होते हैं और उनके लिए भाषाई मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी को इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और ये मिजाज खराब होता है अगर इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मजाकिया तौर, जो वीडियो मैंने देखा किसी ने बीच में आवाज़ से लेकर सोशल मीडिया तक पनौती पनौती वर्ड ट्रोल होता गया या कह सकते हैं कि ट्रेंड में आ गया। उसके बाद मजाकिया अंदाज में हमने भी देखा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि पनौती की वजह से वर्ल्ड कप हार गए। तो क्या वही उनका इंटेंशन था या कुछ और? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, मैं ये कह रहा हूँ मजाकिया तौर पे हम लोग पनौती कहते हैं ना, तो शायद राहुल गांधी, लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और ये शब्द प्रधानमंत्री के लिए यूज़ अगर कर रहे हैं तो उनको एहतियात बरतना चाहिए था। मैं कहता हूं कि उन्हें इस शब्द का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए नहीं करना चाहिए था। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, राजनीतिक, देखिए राजनीतिक तो वो मूर्खों के सरदार कह रहे हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, तो रैलियों में कर ही रहे हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से भी जिस तरह की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, प्रधानमंत्री ने भी कहा है। इलेक्शंस की रैलियों में ये बात अलग है, लेकिन पनौती शब्द मुझे लगता है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था। छोटा सा आखिरी सवाल लेना चाहूँगी क्योंकि बहुत कीमती समय आपका होता है, आप जनता के बीच में खुद ज़मीन पर उतरे रहते हैं। राजस्थान की मैं बात करना चाहूँगी। कांग्रेस पार्टी गारंटियों की दावे कर रही है। बीजेपी के पास कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है या तैयारी कर चुकी है राजस्थान में? क्योंकि हम बार बार राम मंदिर को सुन रहे हैं, सनातन धर्म को सुन रहे हैं, कन्हैया लाल का जिक्र किया जा रहा है। तो क्या बीजेपी के पास मुद्दे नहीं बचे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा यही है, ध्रुवीकरण जो होता है, धार्मिक ध्रुवीकरण, उसका फ़ायदा उनको पीछे मिलता रहा है। और दूसरी बात यह है कि अभी आप मध्य प्रदेश की जो देखेंगे चुनाव, तो वहाँ नहीं चल पाया ये, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन है नहीं। मुस्लिम आबादी केवल इंदौर, भोपाल और कुछ शहरों तक सीमित है, कुछ सीटों तक सीमित है। वहाँ मुस्लिम मुश्किल से 20 सीटों पर असर डालते हैं और 4-5 सीटें ऐसी हैं जिसमें जीता पाने की हैसियत रखते हैं। यहाँ राजस्थान में स्थिति अलग है। आप जहाँ खड़ी हैं, जहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये पूरा इलाका 3 विधानसभा का है, किशनपोल, हवा महल और आदर्श नगर। इन तीनों में मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी है कि जिसको वो चाहे, अगर बटे नहीं, क्योंकि कई बार वोटों का बंटवारा इनका हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर एक तरफ रहते तो कांग्रेस मजबूत हो जाती है। इन तीनों पर कांग्रेस के विधायक हैं। तो अभी क्या है, राजस्थान में कुछ घटनाएं भी ऐसी घटी हैं। आप अलवर की घटना को देख लीजिए, आप उदयपुर की घटना को देख लीजिए, प्रधानमंत्री लगातार उसका जिक्र भी करते हैं। तो यहाँ ध्रुवीकरण की कोशिश तो करते ही हैं और ये उनका मामला है। और कांग्रेस जाति का कार्ड खेल रही है, बार बार जातिगत जनगणना वो दे रहे हैं। तो जात, मैं हमेशा बोलता हूँ, हिंदुस्तान की राजनीति जाति और धर्म के इर्द गिर्द ही है। एक कार्ड धर्म का खेलता है, दूसरा कार्ड जाति का खेला जाता है, जो 20 पड़ जाए वो जीत जाए। और यहाँ से पीएम मोदी का रोड शो भी हुआ, उसके बाद आप क्या माहौल देख पा रहे हैं? कितना इफेक्ट मोदी का रोड शो या फिर मोदी मैजिक यहाँ पर करने वाला? मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री इस देश में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय चर्चित चेहरे हैं। आप उनको पसंद करें या ना करें, वो जिस सड़क से गुजरने वाले होंगे ओपन जीप में, तो लोग उनको देखने के लिए आएंगे। उनका एक स्टारडम है, तो लोग तो देखने के लिए आएंगे, कहीं भी आते हैं और आए रहे। मैं तो बेंगलोर में था, जिस बेंगलोर में कितनी सीटें बीजेपी को मिली आप बताइए। और बेंगलोर में अगर आप रोड शो देखती तो किस तरीके का रोड शो था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। रोड शो में आए लोग वोटों में परिवर्तित हो जाएंगे और इस इलाके में कुछ ऐसा होगा, ये तो रिजल्ट में पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। राजीव रंजन जी बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है और जनता की आवाज़ भी बुलंद करने का काम करते हैं। अक्सर सच्चाई को निकाल कर लाते हैं कि जब सियासी राज्य, जहाँ पे राज्यों में चुनाव चल रहे होते हैं, वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं और क्या मन बनाए बैठे हैं, किसका मुद्दा काम करने वाला है। एक तरफ धर्म की राजनीति, दूसरी तरफ जाति जनगणना का मुद्दा भी उठाया जा रहा है। तो ऐसे में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, वो हम उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर राजस्थान का माहौल क्या है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।